ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है डिस्काउंट स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब डिस्काउंट स्टार्ट करने से पहले जरा दो तीन बातें आप लोग समझ लें, सिर्फ दो तीन बातें। नंबर एक, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया। बिल्कुल दीपक, तुम तो बहुत दिनों बाद जुड़े हो आज शायद। हाँ बिलाल, ठीक है बिलाल, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा हो गया, डिस्काउंट चलेगा आज, है ना। तो देखिए एक बात, अब प्लीज भैया बोलो मत, अब सब लोग सुनते रहो, है ना। हाँ ठीक है। सबसे पहली चीज आप लोग एक माइंड में फीड कर लें, परसेंटेज, पी एंड एल और आपका डिस्काउंट, तीनों के तीनों चैप्टर एक ही फंडे पर आधारित हैं। तीनों का फंडा एक है, तीनों चैप्टर का रूल एक है। ठीक है, नाम अलग अलग हैं लेकिन तीनों चैप्टर का फंडा और रूल एक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जब भी आप दुकान पर कोई भी आर्टिकल परचेज करने के लिए जाते हो तो दुकान वाला कस्टमर को खुश करने के लिए एक डिस्काउंट देता है, एक छूट देता है, एक रियायत देता है, इंग्लिश में कह सकते हैं रिबेट देता है। ठीक है, कई सारे वर्ड से बोल सकते हैं इसको। तो कस्टमर क्या, सॉरी दुकान वाला क्या करता है, कस्टमर को खुश करने के लिए एक रिबेट देता है। तो जो वो रिबेट देता है, चलिए मान लीजिए आप एक बुक लेने गए, आर एस अग्रवाल की ही मान लेते हैं। ठीक है, आप आर एस की एक बुक लेने गए और वो बुक के ऊपर एक एमआरपी लिखा हुआ है 500 रुपीज। ऐसे करके आप देखेंगे बुक के ऊपर एमआरपी लिखा रहेगा 500 रुपीज। जब बुक लेने जाएंगे तो बुक लेने से पहले आप उस दुकानदार से ये पूछोगे, भाई मुझे ये बता दो इस पर तुम डिस्काउंट कितना दे रहे हो। तो मान लीजिए दुकान वाला कहता है कि जी मैं तो इस पे आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, चलो जी ठीक है, 20% का डिस्काउंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो 20% का डिस्काउंट देगा वो कौन से मूल्य पर देगा, वो किस चीज पर देगा, आखिरकार हमें ये तो पता हो। तो बस यही वाली बात इस चैप्टर के अंदर आपको समझ लेनी है। तो दुकान वाला जो 20% का डिस्काउंट देगा वो उस मूल्य पर देगा जो मूल्य वस्तु के ऊपर छपा हुआ है, और वस्तु के ऊपर छपा हुआ है ये वाला 500। जब आप आर्टिकल पे देखेंगे तो उसके सामने लिखा होगा एमआरपी। एमआरपी की फुल फॉर्म होती है बच्चों मैक्सिमम रिटेल प्राइस। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम लोग इस नाम को ज्यादा नहीं देखेंगे, ज्यादा नहीं सुनेंगे, ये नाम आपको देखने को कम मिलेगा। बल्कि इसके बजाय आपको मिलेगा, मैं बताऊं क्या मिलेगा इसके बजाय, ये वाला नाम तो आपको एमआरपी तो लिखा हुआ मिल जाएगा, कह सकते हैं, कहते तो हैं एमआरपी, लेकिन ज्यादातर जो तुम्हें किताबों के अंदर मिलेगा नाम वो मिलेगा, इसको बोलेंगे लिस्ट प्राइस। यानी ये वाला नाम आपको ज्यादा मिलेगा, हिंदी में अंकित मूल्य, ये नाम खूब मिलेगा। और इस अंकित मूल्य को इंग्लिश में बोलेंगे लिस्ट प्राइस और शॉर्टकट में बोलेंगे एलपी। तो यानी आपको इस चैप्टर के अंदर एक बात समझनी है कि दुकान वाला जब भी हमें डिस्काउंट देता है, जब भी वो डिस्काउंट देगा वो हमेशा और हमेशा और हमेशा एलपी पर देगा, ये बात समझनी है। अच्छा चलो ये बात हमने समझ ली, एक बात और समझते हैं। इस अंकित मूल्य को हम लोग कई नाम से पुकार सकते हैं बच्चों। अंकित मूल्य को इंग्लिश में बोलेंगे लिस्ट प्राइस, अंकित मूल्य। इसे आप बोल सकते हो मुद्रित मूल्य, मुद्रित, मुद्रित मूल्य, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसको बच्चों प्रिंटेड प्राइस। और इसको हम बोल सकते हैं खुदरा मूल्य भी कह सकते हैं, खुदरा मूल्य, यानी इंग्लिश में बोलेंगे इसको रिटेल प्राइस। तो कई नाम से इसको हम लोग पुकार सकते हैं, हो सकता है एक दो नाम और भी हो, मेरे ध्यान नहीं आ रहा हो। ठीक है, लेकिन जो सबसे फेमस जो आपको यूजुअली मिलेगा किताबों में वो मिलेगा अंकित मूल्य। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक बात और आती है, प्रॉफिट और लॉस और डिस्काउंट चैप्टर में दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस,
डिस्काउंट जब भी आपको मिलेगा, यानी डिस्काउंट जब भी कैलकुलेट होगा वो हमेशा एलपी पर होगा, हमेशा एलपी पर। लेकिन जो आपने अभी टॉपिक पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस जब भी काउंट होता है, जब भी कैलकुलेट होता है, हमेशा सीपी पर होता है, ये बात। तो दोनों में डिफरेंसेस आपने समझ लिया। इसमें आपको जब भी डिस्काउंट मिलेगा एलपी पर लिस्ट प्राइस पर, ठीक, हाँ लिस्ट प्राइस पर। और प्रॉफिट या लॉस जब भी होता है, जो मिलता है कैलकुलेट करते हैं, वो हमेशा सीपी पर होता है। यानी अपने माइंड में एक बात फिट रखो, डिस्काउंट का संबंध सीधा एलपी से होगा और प्रॉफिट लॉस का संबंध हमेशा सीपी से होगा। यानी दो बातें आप अलग अलग समझ लो, डिस्काउंट का रिलेशन तो एलपी से, ये रहा, और प्रॉफिट या लॉस का रिलेशन सीपी से, ये वाली चीज। गुड मॉर्निंग जी, कौन? राहुल साध, है ना? थोड़ा लेट जुड़े हो, जबकि मैं 5 मिनट आज लेट क्लास स्टार्ट की थी, चलो कोई बात नहीं। बस एक ही बात बता रहा हूं इसके अंदर, इंपोर्टेंट एक ही बात है राहुल साहब, कि डिस्काउंट जब मिलेगा, बस ये बात याद रखो, शॉर्ट में बता रहा हूं, डिस्काउंट जब मिलेगा हमेशा राहुल साहब एलपी पर मिलेगा, हमेशा। अब ये एलपी क्या चीज है? एलपी की फुल फॉर्म होती है राहुल, लिस्ट प्राइस। हिंदी में कहते हैं इसे अंकित मूल्य। और ये वो मूल्य होता है जो वस्तु के ऊपर आप छपा हुआ देखते हैं। जैसे आप बुक लाते हैं तो बुक के पीछे लिखा था MRP। आप कोई भी शर्ट, कोई भी ट्राउजर लेकर के आते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है MRP, उसी को बोला जाता है लिस्ट प्राइस। और हर दुकान वाला उसी लिस्ट प्राइस पर आपको क्या देता है? डिस्काउंट देता है। क्लियर? चलिए, तो आप एक बात समझ लें, इस वाले चैप्टर में एलपी को 100 मानकर चल सकते हैं, एलपी को, ठीक है, क्लियर? एलपी को 100 मान के चल सकते हैं। अब मान लो मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूं, तो बताओ वस्तु का एसपी कितना होगा? 90%। हाँ, मान लीजिए मैं 20% का डिस्काउंट देता हूं, मान लीजिए मैंने 20, ये तो फिक्स हो गया बिल्कुल, एलपी 100 फिक्स कर दिया। मैं 20% का डिस्काउंट देता हूं तो एसपी होगा 80%। हाँ, बस इसमें इतनी सी बात है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हम लोग। और अगर मैं 25% का डिस्काउंट देता हूं तो एसपी होता है इसके अंदर 75%। क्लियर? ये चीज हो गई। चलिए, अगर मैं सूत्र की बात करूं, इसके अंदर फॉर्मूले की बात करूं, तो एक फॉर्मूला आप ध्यान रखना, सिर्फ एक फॉर्मूला, वो है एसपी बराबर एलपी गुना में। थोड़ा सा लिखना मुश्किल हो जाएगा, मैं यही लिखा होगा फॉर्मूला, मैं आपको यही दिखा दूं जरा, ये फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको यही दिखा रहा हूं। ये ज्यादा अच्छा लिखा होगा, एक सेकंड रुक जाओ, जरा वेट कर लो। यस, ये वाला, ये दिखा रहा हूं मैं आपको फॉर्मूला, क्योंकि लिखना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल है, टैबलेट होगा तो दिक्कत नहीं आएगी, है ना? हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखें, ये पूरे चैप्टर में काम करेगा। एक तो ये वाला एसपी बराबर एलपी इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट 1, ये D1 है बच्चों। D1 का मतलब डिस्काउंट 1 अपॉन 100, फिर आगे इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट 2, D2 अपॉन 100, फिर इंटू में 100 माइनस D3 अपॉन 100। इसमें डिपेंड करता है डिस्काउंट कितने दिए गए हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में डिस्काउंट केवल एक दे रखा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये लो इसको स्किप कर दो पूरे को, बस ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में 2 डिस्काउंट दे रखे हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन में मान लो 3 डिस्काउंट दिए हुए हैं तो पूरा फॉर्मूला यूज कर लो। ऐसे नहीं, गलत है, मैंने अभी बोला ये D1 है, D1 है ना? हाँ D1, S1 नहीं है, D1 है ना? हाँ D1, ठीक है, ओके। चलिए, तो एक ये मेन फॉर्मूला है, मतलब ये फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, चाहे आप इनको यूज करो या मत करो। हाँ बेटा D1 है ना? हाँ ठीक है। तो
ये फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए, चाहे आप इनको यूज करो या मत करो, ठीक है ना, क्योंकि कई बार एग्जाम में सूत्र भी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए एक सूत्र और उसके अंदर याद कर लेंगे हम लोग, डिस्काउंट परसेंट निकालने का मेथड। डिस्काउंट ऊपर आएगा, अपॉन में एलपी आएगा बच्चों, एलपी परसेंटेज के नियम के अनुसार। भाई जिसका परसेंटेज निकालना होता है वो ऊपर आ गया डिस्काउंट। और डिस्काउंट किस पर मिलता है, मैंने अभी बताया चैप्टर के स्टार्टिंग में, डिस्काउंट हमेशा एलपी पर मिलेगा, रट लो एलपी पर मिलेगा डिस्काउंट, और इनटू में 100। ये दो फॉर्मूले हमें यहां फॉलो करने हैं, और यूज करें चाहे ना करें लेकिन हमें याद रहना चाहिए। और इस वाले फॉर्मूले का तो हम यूज करेंगे करेंगे, जो आपके सामने लिखा हुआ है, बाकी का हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इस चैप्टर को कोशिश करते हैं बिना फॉर्मूले के करने की। यानी मेरा प्रयास रहेगा कि लगभग सभी क्वेश्चन, बताओ, हाँ यार ये तीनों बट्टे अलग अलग हैं, सही है, हाँ मैं बता रहा हूं बात। ये तो सिंपल बट्टा है, ठीक है, बट्टा। एक होता है मीति काटा बट्टा, है ना, हाँ, और एक होता है महाजनी बट्टा। लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं, और मुझे इनके बारे में पता नहीं है ये, हाँ मुझे इनके बारे में मुझे भी नहीं, नहीं समतुल्य बट्टा तो इसके अंदर ही आ गया हो तो, है ना, हाँ। लेकिन ये तीन डिस्काउंट हो गए, हाँ ये तीन डिस्काउंट कहलाते हैं अलग अलग। तो ये अलग होता है, और जिसने पूछा, और ये अलग होता है। फिलहाल मुझे इनके बारे में नहीं पता, क्योंकि हमने भी कभी नहीं पढ़ा इनके बारे में। और एग्जाम की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है लेकिन बहुत माइनर केस, बहुत माइनर केस मिलेगा इन पे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा, महाजनी बट्टे और मिति काटा पर। ठीक है, चलिए, तो इसलिए इनको पढ़ते नहीं है, ना कोई पढ़ाता, कोचिंग सेंटर कोई इनको नहीं कराता, ठीक है, हमने भी नहीं पढ़ा कोई, और इसके अंदर सिलेबस के अंदर कोई इनको पढ़ाता भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन करने की, और पूरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम फॉर्मूला का यूज ना करें। तो पहला टाइप, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना जब केवल एक डिस्काउंट दिया हो। यानी एलपी से एसपी ज्ञात करना जब केवल सिंगल डिस्काउंट दिया गया हो, जब सिंगल डिस्काउंट दिया गया हो। ठीक है, चलिए एक वस्तु का, हाँ बोलिए, वो तो एसपी बनेगा ही बनेगा, जब तुम डिस्काउंट के बाद सेल कर दोगे तो एसपी बन जाएगा, वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा, बिल्कुल। चलिए बच्चों, एक वस्तु का अंकित मूल्य लिस्ट प्राइस 800 रुपए है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एलपी हो गया हमारा 800 रुपए, 20% डिस्काउंट पे इसका सेलिंग प्राइस बताना है। तो बस इसको पकड़ लो, इसको 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है बच्चों 1/5, और 1/5 का मतलब होता है कि 5 पर 1 का डिस्काउंट देना। यानी अगर वस्तु के ऊपर 5 रुपए का टैग लगा हुआ है कि MRP 5 रुपए, लिस्ट प्राइस 5 रुपए, तो दुकानदार उस 5 पे आपको 1 का डिस्काउंट दे देगा, यानी वो वस्तु आपको 4 की सेल कर देगा। ठीक है, तो अब लगा दो बच्चों फेस टू फेस का नियम। इसका मतलब था 1/5, फेस टू फेस का नियम लगाओ। ये जो 800 हमें दिया सवाल में, ये 800 है बच्चों एलपी, और एलपी के सामने एलपी आएगा, और इस 1/5 में एलपी बताओ, एलपी कितना है, बोल दो, कोई भी रैंडम नहीं, बोल दो कोई, 5। हाँ वो एलपी होगा, वेरी गुड वेरी गुड, एलपी, ये लो। अब जब तुमने 5 पे 1 का डिस्काउंट दिया, अनुज 5 पे तुम 1 का डिस्काउंट दे रहे हो, तो वस्तु कितने की सेल करोगे, 4 की, नीचे 4 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ नहीं करना। 800 गुना 4 बटे में 5,
हाँ वो 100 मान के हो गया है ना। हाँ ये तो रेशो से कर लिया हमने अनुज, है ना। हाँ ये तो हमने रेशो से कर लिया, वो 100 मान के हो गया, दोनों चीजें एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अनुज। हाँ 100 मान के बता रहा हूं कैसे करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट मिनट बस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हाँ नहीं, दोनों से फायदा रहेगा रेशो में, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन 2-3 बट्टे वाले आएंगे, तो उनको हम लोग रेशो से ही करेंगे, परसेंटेज से हार्ड पड़ जाएंगे वो। ठीक है, तो मैं चलिए थोड़ा आदत डाल रहा हूँ रेशो से करने की। एलपी के सामने एलपी लिखना है, और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था इस वाले चैप्टर में एलपी को 100 मानकर चलना है, हमेशा हमेशा एलपी को 100 मान करके चलना है। 1 मिनट स्टूडेंट्स, आज प्रॉब्लम हो सकती है आपको, 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, ये दीजिए। ठीक है चलिए, हो गया हमारा कनेक्ट, ये डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक है ओके। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 100 मान के चलना पड़ेगा हमेशा एलपी को। तो हम क्या करेंगे अनुज, इस 800 के सामने लिख देंगे 100। ठीक है ये लो, और तुम 20% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो 20% का डिस्काउंट का मतलब हो गया 100 पे 20 का डिस्काउंट दे रहे हो, तो मतलब वस्तु को 80 का सेल करोगे, और आगे कर दोगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। हाँ तो 800 गुना 80 और अपॉन में 100। थोड़ा सा, कई बार पता क्या होता अनुज, कई बार तो हालात ऐसे बनेंगे कि ये वाला मेथड अच्छा लगेगा सवाल के अंदर, और कई बार हालात ऐसे बनेंगे कि रेशो वाला अच्छा बनेगा। तो दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, दोनों के अंदर सेम चीजें हैं। ठीक है, होनी चाहिए प्रैक्टिस दोनों की, देखो है ना। हाँ ठीक है चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम, थर्ड भी सेम, फोर्थ भी सेम बच्चों, ये सारे क्वेश्चन सेम है, इन्हें आप घर से करके लाओगे। एक बार और बता दूं, चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं फिर। अरे यार चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं दीपक, है ना। ओके सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक वस्तु का अंकित 1200 रुपए है, और 30% डिस्काउंट पर, तो 30% का फ्रैक्शन बन जाएगा बच्चों 3/10, और 3/10 का मतलब होता है, 3/10 का मतलब होता है 10 पर 3 का डिस्काउंट। मतलब अगर वस्तु के ऊपर 10 रुपए प्रिंट हुआ है, तो दुकानदार उस पर 3 का डिस्काउंट दे देगा। ठीक है चलिए, तो यानी 10 रुपए, जो ये 10 रुपए है ये एलपी हो गया, और जो 3 रुपए है ये डिस्काउंट हो गया। ठीक है, माइंड में फीट रखना। चलिए, तो फेस टू फेस का रूल लगाएंगे, 1200 लिखेंगे इधर, ये हमारा एलपी हो गया, एलपी के सामने एलपी लिख देंगे, और एलपी जो अभी आया था फ्रैक्शन हमारा 3/10, इसमें एलपी था हमारा 10, और 3 का तुमने डिस्काउंट दिया, तो वस्तु को 7 का बेच दिया बच्चों। बस कुछ नहीं करना, ये लो सिंपल मेथड, ये हो गया तुम्हारा 12 गुना, 12 ही गुना हो गया, नहीं 120 गुना, और 120 गुना कर दो इसका, 12 सत्ते 84, 840 रुपए। दीपक क्लियर है या कोई डाउट है दीपक? हाँ अच्छा, इसको पढ़ेंगे कैसे? ठीक, इसको ऐसे पढ़ेंगे, 10 यूनिट, इसे 10 यूनिट मान लो, कि 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1200 रुपए है। जब 10 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपए है, तो तुमने 10 पे 3 का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस हो गया तुम्हारा 7 यूनिट। तो क्वेश्चन ये बन गया, जब 10 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपए है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, बस ये हो गया, ऐसे पढ़ेंगे इसको। 7 रुपए की बेच रहे हैं, तो यहां 7 लिख दिया हमने, ये रहा। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, बस ये रीड करने का तरीका हो गया इसका। ठीक है चलिए, अब सेम यही काम करना हमें सेकंड वाले टाइप में। सेकंड वाले टाइप में भी आपको बच्चों एलपी से एसपी फाइंड आउट करना है, और पहले टाइप में भी फाइंड आउट करना था, लेकिन पहले टाइप में केवल सिंगल डिस्काउंट दिया गया था, और इस बार आपको मल्टीपल डिस्काउंट देंगे।
मल्टीपल डिस्काउंट का मतलब समझे या नहीं समझे, बताओ बच्चों भाई। हाँ, एक से ज्यादा डिस्काउंट दिए जाएंगे, ठीक है। काम सेम करना है, बस इस टाइप के अंदर क्या होगा, एक से ज्यादा डिस्काउंट होंगे, मतलब मल्टीपल डिस्काउंट दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम लोग प्रयास करेंगे पूरा पूरा करने का अकॉर्डिंग टू रेशियो, है ना। रेशियो के अकॉर्डिंग इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों भाई। क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन क्या है, दो डिस्काउंट दे, तीन दे, चार दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे नॉर्मली दो या तीन ही देता, ठीक है। चार पांच तक कभी नहीं पूछता। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, ठीक है। 20% और 10% के दो क्रमागत बट्टे देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है भाई, ठीक है, ओके, वेरी गुड। एक साइड लिखूंगा बच्चों में एलपी और एक साइड लिखूंगा मैं एसपी, समझते रहना प्लीज। 20% का फ्रैक्शन बताओ क्या होता है, कोई भी बोल दो रेंडमली, कोई भी। 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 का मतलब बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, 5 पे 1 की छूट, तो मतलब वस्तु 5 की थी तो तुमने 4 की बेची थी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आगे बढ़ते हैं, 10% का फ्रैक्शन का मतलब बताओ क्या होता है। 1/10 का मतलब 10 पे 1 की छूट यानी कि 9 की सेल कर दी। हाँ, 10 पे 1 की छूट यानी 9 की सेल कर दी, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट वाली वैल्यूज को, ये लेफ्ट वाली वैल्यूज को राइट वाली वैल्यूज से किसी से भी काट सकते हो। तो मैं यहां देख सकते हो, 2 दूनी 4 कर दूंगा, 2 पंजे 10 कर दूंगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूंगा इनकी, तो 5 पंजे 25 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। तो जो 25 है वो एलपी है और 18 जो है वो एसपी है। पहले बताओ मेरी बात से सब सहमत हो या नहीं हो, कोई डाउट किसी को। नो सर, ठीक है, तो ध्यान रखना 25 एलपी 18 एसपी, ओके। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, क्योंकि ये मेथड यहां पर नहीं है। जो नोट कर रहे नोट कर लें, बाकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब आगे बढ़ते, अब लगाते हैं फेस टू फेस का नियम। चलिए, ये दिया है आपको अंकित मूल्य 2000, लिस्ट प्राइस एलपी। फेस टू फेस का नियम क्या आता है कि एलपी के सामने एलपी लिखा जाना चाहिए, और अभी जो आपने बनाया था स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग एलपी था 25 और एसपी था 18, तो यहां लिख दूंगा 25 यूनिट, ये लो। और 18 सेलिंग प्राइस है तो नीचे लिख दूंगा 18 यूनिट, ये लीजिए। और यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जो भी आएगा आ जाएगा भाई। मल्टी, सॉरी क्या कर लिख दिया मैंने यार, हाँ, 2000 गुना गुना 18, हाँ जो भी आएगा ये अपॉन में 25। 25 से काट देंगे 8 बार 0 और 18 8 144 और 0 बच्चों, है ना, 1440। तो इजीली कर लिया हम लोगों ने, कोई सूत्र भी नहीं लगाया, और रेशो से ही हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर अभी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर बाकी आपका होमवर्क हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपए है, 30%, 20%, 10% के जो है तीन क्रमिक बट्टों के बाद इसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या होगा। चलिए स्टूडेंट्स, एक तरफ आप लिख दो एलपी, एक तरफ एसपी। पहला डिस्काउंट 30%, इसका फ्रैक्शन बताओ क्या होता है, बोलिए कोई भी। अच्छा, क्वेश्चन ऊपर कर दूं, तो रुक जाओ 1 मिनट यार, ये क्वेश्चन ऊपर नहीं होने का क्योंकि ये नीचे ही है बिल्कुल, इतना ही हो पाएगा, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को नीचे रखा हुआ है। हाँ हाँ बोलिए। अच्छा, ऐसा हो रहा है,
अब भी आ रही है? अब ठीक आ रही है? हाँ यार, लगा था मुझे भी, ऐसी तो कुछ डबल डबल आ रही है। कभी कभी ये टेक्निकल चीजें ना गड़बड़ करती हैं ये। तो 30% का फ्रैक्शन होता है बच्चों 3/10, और 3/10 का मतलब होता है 10 पे 3 की छूट, यानी के 7 की सेल करोगे। चलिए, 20% फ्रैक्शन, 20% का फ्रैक्शन होता है बच्चों 1/5, मतलब 5 पे 1 की छूट, तो 4 का सेल करेंगे। और 10% का फ्रैक्शन होता है बच्चों 1/10, तो 10 पे 1 की छूट यानी 9 का सेल करोगे। पहले ही बताओ, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? अरे ये चल रहा दूसरा मेरे भाई, सेकंड वाला नीचे जो लिखा हुआ है, हाँ ये वाला। अरे अभी आंसर मत बोलो प्लीज, आंसर नहीं बोलना, पढ़ो मत, बोलो मत, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट वाली वैल्यूज को राइट वाली वैल्यू से काट सकते हो, किसी को किसी से भी। जैसे 2 दूनी 4, 2 पंजे यहां 10 कर दो, 2 एकम 2, फिर 2 पंजे 10 कर दो, और अब मल्टीप्लाई करो, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। इट इज एलपी। यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 3 63, तो 63 इज एसपी। तो माइंड में फीड रखो, एसपी 63 और एलपी बच्चों कितना 125। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, उतारना चाहें उतार लें। और अब हम, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फेस टू फेस का नियम लगाएंगे। आपको यहाँ 3000 दिया है, और 3000 जो है बच्चों ये हमारा एलपी है, तो एलपी के सामने एलपी लिखेंगे, और एलपी था बच्चों 125 यूनिट, और सेलिंग प्राइस बताना है तो नीचे लिख देंगे 63 यूनिट, और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3000 गुना में 63 अपोन में 125, 25 पंजे 125, 25 से काट देंगे 12 बार, ये लो, 5 से काट देंगे बच्चों 24 बार, और 24 और 63 की मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका आंसर रहेगा। ये आपका आंसर हो गया। हाँ जो भी आएगा 1512 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है पहले टाइप के सारे क्वेश्चन, दूसरे टाइप के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, कोई खास बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, कि आप ना कर पाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब थर्ड वाले टाइप में क्या होगा, थर्ड वाला टाइप उल्टा हो जाएगा बच्चों। अभी आपने फर्स्ट और सेकंड में क्या सीखा, फर्स्ट और सेकंड में सीखा एलपी से एसपी फाइंड करना, और अब थर्ड में क्या सीखोगे, थर्ड में सीखोगे एसपी से एलपी फाइंड करना, जब केवल एक बट्टा दिया गया हो। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, बहुत बड़ी बात नहीं सीख रहे हम लोग यहाँ पर, बहुत बड़ी बात नहीं सीख रहे हम लोग। सवाल पढ़ लेते हैं। एक वस्तु के, पहला सवाल पढ़ने वाला फर्स्ट वाला, अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस 720 हो जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। ये बताओ 20% का फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, 1/5। 1/5 का मतलब होता है 5 पे 1 का डिस्काउंट, यानी 5 अगर अंकित मूल्य था तो तुमने 1 डिस्काउंट दिया, तो यानी सेलिंग प्राइस हो गया 4। बोलो यस या नो। भाई 1/5 का मतलब यही तो हुआ कि अगर 5 रुपए पर 1 का डिस्काउंट दोगे तो वस्तु सेल हो जाएगी 4 की। ये लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फेस टू फेस का रूल लगाते हैं। ये आपको दे रखा 720, और ये 720 इस बार एलपी नहीं एसपी है, विक्रय मूल्य, तो सामने एसपी लिखूंगा, और अभी जो मैंने बनाया था उसके अकॉर्डिंग एसपी था बच्चों 4 यूनिट।
हमें निकालना है वस्तु का अंकित मूल्य लिस्ट प्राइस, तो वो था बच्चों 5 यूनिट, और यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टार्टिंग में था एसपी से एलपी ज्ञात करना है ना। हाँ, ये उल्टा टाइप है, इसमें एसपी से एलपी ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, अब आ रही है, अब समझ में क्लियर आ रहा है नहीं? ये कुछ समझाना तो मुझे बताओ इसमें से। ठीक है, ओके। तो 720 गुना 5 और बटे में 4 बच्चों, 4 से काट देंगे ये 180 बार, और 18 पंजे 90, तो जवाब हमारा 900 आ गया। ये लीजिए, वही टाइप था, सेम चीज वही थी, बस यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है और एलपी आपसे पूछ लिया है, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन होमवर्क, थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क। अब एक और करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग ये वाला, टाइप 4 का सवाल पहला। इसमें क्या है, इसमें आपको मल्टीपल डिस्काउंट देगा। मल्टीपल डिस्काउंट कैसे देगा वो देख लेंगे। मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा डिस्काउंट देगा, 2 3 4 इस तरह से कोई डिस्काउंट देगा, ठीक है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% व सॉरी 20% व 10% के दो क्रमिक बट्टे देने के बाद वस्तु का मूल्य 3600 रुपये हो जाता है। मतलब ये हो गया सेलिंग प्राइस, क्योंकि बट्टे देने के बाद कह रहा है, तो बट्टे देने के बाद जो मूल्य आएगा वो हमेशा सेलिंग प्राइस होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? चलिए, एक तरफ एलपी लिखो बच्चों, एक तरफ लिखो एसपी। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 1/5 का मतलब होता है 5 पर 1 का डिस्काउंट, यानी वस्तु बिकेगी 4 की। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। 1/10 का मतलब होता है 10 पे 1 का डिस्काउंट, यानी वस्तु बिकेगी 9 की। अब लेफ्ट वाली वैल्यू को राइट वाली किसी भी वैल्यू से काट सकते हो, जैसे ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी और भी आ गई क्या? होने दो, कनेक्ट होने दो। ये इतने सारे लोग कहां से आ गए? पहले तो थे नहीं इतने सारे, दोबारा कैसे आ गए इतने सारे? ये 40 दिखा रहा है, 42 हो गए। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये इतने सारे कैसे? तो डबल डबल आ गए क्या? 45 दिखा रहा अभी ये। ये क्या गड़बड़ हो गई आज इसमें? हाँ, ये थोड़ी बहुत देर में से आपके में 24 ही दिखा रहा है, मेरे में तो भाई, मेरे में तो इस समय पर दिखा रहा 40। चलो खैर, हो जाएंगे, कम हो जाएंगे धीरे धीरे। ये वो कुछ डबल डबल दिखा रहा है ना। हाँ, चलिए हम लोग शुरू करते हैं।
किसने बोला ये बात? ये निशांत सूत्र बता दिया यार, मान रख लो। कैसे करोगे निशांत? बता देंगे बता देंगे। ठीक है, ओके। आज तो ये कुछ गड़बड़ी कर रहा है, बार बार मेरे में तो ये आ रहा है कि एडमिट करो एडमिट करो। चलिए, ये वाला था सवाल यार जो हम करने वाले थे। जुड़ तो सब लोग गए ना, कोई बचा तो नहीं ना? ओके। दीपक, जसोदा, मंजीत, रोहित, शिवम चौधरी, मंजू, निशिन। हाँ ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे। हाँ देखते हैं क्या आएगा इसका, है ना। ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, टाइप नंबर फोर्थ का। ठीक है ना, हाँ ये वाला कर रहे थे, ठीक है। तो एक बार इसको कर लेते हैं, क्या कह रहा है वो। चलिए, क्वेश्चन है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया। तो ये मैंने लिख दिया था, 20% का मतलब होता है 1/5 का डिस्काउंट। यानी 5 पर 1 का डिस्काउंट दोगे तो 4 की सेल करोगे। 10% बट्टा दिया तो मतलब 1/10 का डिस्काउंट, मतलब 10 की है तो 1 का डिस्काउंट दोगे, 9 की सेल करोगे। लेफ्ट वाली किसी भी वैल्यू को राइट वाली किसी भी वैल्यू से काट सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, अपनी कटेगा, हो जाएगा 5 पंजे 25 और 9 दूनी बच्चों 18। ये 25 आपका एलपी है और 18 आपका एसपी है। क्लियर? ठीक है, 25 एलपी और 18 एसपी। अब फेस टू फेस का रूल लगा दो, बस इसके बाद करना क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। फेस टू फेस का रूल लगाओगे तो ये जो 3600 है, ये हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया। और एसपी के सामने हम लिखेंगे एसपी। और एसपी जो आया हमारा, वो आया था बच्चों 18 यूनिट। अंकित मूल्य बताना है तो वो था 25 यूनिट। क्रॉस मल्टीप्लाई 3600 गुना 25 और बटे में 18। हाँ, 18 दूनी 36, 200। 200 गुना 25 हो गया बच्चों 5000, 5000। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब आपका दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो भी होगा इसका, वो आपका होमवर्क रहेगा। मैं ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, दूसरा तीसरा क्वेश्चन ये सब आपका होमवर्क रहेगा, जो भी रहेगा, ठीक है। ये आपका रहेगा होमवर्क। माइक ऑफ करता हूं मैं, कुछ बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको ये वाला टाइप नहीं करा रहा, ये वाला, ठीक है। इस टाइप को थोड़ा सा भी मैं स्किप कर रहा हूँ। टाइप कराऊंगा तो मैं आपको अगला वाला, नेक्स्ट वाला कराऊंगा। ठीक, नेक्स्ट वाला टाइप यानी ये वाला। तो आज का हमारा एक तरीके का जो काम था वो फिनिश हो जाएगा। तो अगला टाइप हमारा समतुल्य बट्टा ज्ञात करना। कुछ बच्चे जुड़े नहीं है हमारे। हाँ, आवाज नहीं आ रही, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल आ रही है। और कुछ बच्चे एडमिट नहीं हो रहे, तो वे बार बार ट्राई कर रहे हैं। अभिषेक है, रोबिन है। अभिषेक रोबिन ही चल रहे हैं, बस 2 ही चल रहे हैं। और ये कई कई बार आ रहे हैं, तो ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये क्या नाम है, लग रहा कनेक्ट नहीं हुए। चलिए, समतुल्य बट्टा ज्ञात करना। समतुल्य बट्टा का मतलब होता है बच्चों, आपको एक साथ मल्टीपल डिस्काउंट दे देगा। मल्टीपल का मतलब कई सारे डिस्काउंट दे देगा। और उन मल्टीपल डिस्काउंट के बदले आपसे केवल एक सिंगल डिस्काउंट की वो मांग करेगा। और ऐसे सिंगल डिस्काउंट की मांग करेगा जो उन मल्टीपल डिस्काउंट के बराबर हों। यानी एक तरह से ये समझ लो
3 डिस्काउंट आपको दिए जाएंगे, 3, 4, 2 जो भी दिए जाएंगे, मल्टीपल डिस्काउंट देगा और आपसे सिर्फ एक सिंगल डिस्काउंट की डिमांड करेगा। लेकिन वो सिंगल डिस्काउंट की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि ये सिंगल डिस्काउंट यानी ये अकेला डिस्काउंट इन तीनों का काम करे, यानी जितना काम ये तीनों करते हैं, जो वैल्यू इन तीनों की है वही वैल्यू इस अकेले की रहे, तो इसको बोला जाता है समतुल्य बट्टा, इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट बच्चों। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। चाहो देखो सूत्र भी लगा सकते हो आप, जितने टाइप आपने अब तक करे, एक बच्चे ने बोला था राहुल ने कि तो सूत्र से भी कर दो, तो जितने टाइप आपने अब तक किए हैं आप उनके अंदर सूत्र भी लगा सकते हो, फॉर्मूले भी यूज कर सकते हो, और इसके अंदर भी ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ फॉर्मूला ये भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन मैं फॉर्मूले से नहीं बता रहा, मैं बिना फॉर्मूले के बता रहा हूं। ठीक है, चलिए हाँ वो भी हो जाएगा, लेकिन वो 2 बार लगाना पड़ेगा इसमें दीपक, है ना। पहले शुरू के 2 में जो आएगा निकल के उसको x मान लेंगे, फिर इसको y मान लेंगे, वो 2 बार, वो झंझट का काम है। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूं कैसे करना है क्वेश्चन को, नीचे कर रहा हूं क्वेश्चन, ये लीजिए। पहला डिस्काउंट 30%, तो एक तरफ लिखोगे एस एल पी, एक तरफ लिखोगे एस पी। 30% का फ्रैक्शन होता है बच्चों 3/10, 3/10 का मतलब होता है 10 पे 3 का डिस्काउंट, यानी वस्तु बेच दोगे 7 की। सेकंड 20% डिस्काउंट है, मतलब 1/5 का डिस्काउंट है, तो 5 पे 1 का डिस्काउंट यानी कि 4 की सेल करोगे। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 का डिस्काउंट, तो 10 पर 1 का डिस्काउंट यानी 9 की वस्तु सेल करोगे। और लेफ्ट वाली किसी भी वैल्यू को राइट वाली किसी भी वैल्यू से काट सकते हैं हम लोग, परमिशन है। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो हमारा आ गया 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ये लो, ये आ गया बच्चों एलपी। 7 निम 63, 63 हो गया हमारा एसपी। यानी जिस वस्तु पे 125 रुपए छपे हुए थे, आपने 3 डिस्काउंट दिए और 3 डिस्काउंट के बाद उस वस्तु को सेल कर दिया 63 रुपीज का। समझिए बात को, जिस वस्तु पे 125 रुपए छपे हुए थे आपने उसको सेल कर दिया 63 रुपीज का। तो अब एक कॉमन सा क्वेश्चन ये बन गया, एलपी 125, आपने वस्तु सेल करी 63 रुपीज की, तो डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया। तो फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन एलपी इंटू में 100। डिस्काउंट परसेंट के लिए हमेशा ये फॉर्मूला यूज करोगे। चलिए डिस्काउंट कितना दिया भैया, यहां निकाल लो, 5 में 3 गया 2 और 12 में 6 गया 6, तो 62 का डिस्काउंट दिया एलपी पर। एलपी बच्चों 125 गुना में 100, 25 पंजे 25 चौका, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, जो उतारना चाहे वो उतार लें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी इसको आगे बढ़ते हैं, भी नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में। ऊपर का रफ कर रहा हूं मैं, कैलकुलेशन कर रहा हूं यहां पर, ये देखिए उतार लो जल्दी फटाफट। साथ में देखो जो घर पे रहते हैं वो पेन कॉपी जरूर लेके बैठा करो, जो बाहर हैं कहीं ड्यूटी पर हैं उनकी बात अलग है, वो स्क्रीनशॉट खींच लिया करो। ठीक है, बाद में अपने नोट्स मेंटेन कर लिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 62 की मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो 8, और ये जाएगा 24 अपॉन में 5, तो 5 चौक 20। ठीक है, और 5 निम 45, और बचेगा तुम्हारा 3, तो 5 छंग 30, 49.6% का डिस्काउंट। ये वो सिंगल डिस्काउंट है, ये वो सिंगल डिस्काउंट है जो इन तीनों डिस्काउंट के बराबर काम करेगा, इन तीनों डिस्काउंट के बराबर काम करेगा। यानी ये 3 डिस्काउंट जितना काम करेंगे उतना ही काम ये अकेला डिस्काउंट कर देगा, तो इसलिए इसको कहेंगे हम समतुल्य बट्टा यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, कॉपी कर लो इसको, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। कुछ नहीं, अब कुछ नहीं करना माइनस, कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना माइनस दीपक, डायरेक्ट 49.6% डिस्काउंट माइनस कर तो दिया हमने, 125 में से घटाया था 63,
वो तब करते थे माइनस जब हम ये वाला सूत्र यूज करेंगे दीपक, ये वाला सूत्र यूज करेंगे, सही है, क्योंकि इस सूत्र से आपका आएगा 50.4 और जो 50.4 आएगा ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस। लेकिन तुम्हें डिस्काउंट निकालना है तो 100 में से 50.4 माइनस करोगे दीपक तो 49.6% आ जाएगा। ठीक है दीपक, हाँ यहां करते थे माइनस, लेकिन अब जो हमने काम करा उसमें माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सीधा डायरेक्ट आपका डिस्काउंट आ गया 49.6%। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर। जी भैया कौन बोल रहे हैं, बोलिए। ऊपर वाला कौन सा जॉब दिख रहा तुम्हें? ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो राहुल, ये वाला, ये वाला? हेलो राहुल। हेलो। आज तो भैया ये जो है हमारे रोबिन सिंह के में गड़बड़ चल रही। भैया आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी राहुल भाई, या तो लिखो मैसेज करो। हाँ आगे बढ़ाते हैं ना। आवाज आ ही नहीं रही। ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला, ठीक है, इसको कर लो। एलपी एसपी, पहला डिस्काउंट है 50%, तो 50% का मतलब होता है 1/2। 1/2 का मतलब 2 पे 1 का डिस्काउंट दोगे तो 1 की सेल करोगे। 40% का फ्रैक्शन होता है बच्चों 2/5, मतलब 5 पे 2 का डिस्काउंट तो 3 की सेल करोगे। और अगला है हमारा 30% डिस्काउंट, मतलब 3/10 का डिस्काउंट, मतलब 10 पे 3 का डिस्काउंट तो 7 की सेल करोगे। इनकी मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि कुछ कटेगा नहीं, लेफ्ट वाली किसी भी वैल्यू से राइट वाली कोई सी भी वैल्यू नहीं कटेगी, तो इनका क्या करो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 50, 50 दूनी 100, 100, और ये हो जाएगा आपका 21। तो 100 रुपए वस्तु पे छपे हुए थे, मार्केट थे यानी प्रिंटेड थे, और तुमने वस्तु को सेल कर दिया 21 का। अरे ऊपर वाले तो सेकंड क्वेश्चन तो है ही वाला, सेकंड। जब फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया तो सेकंड ही तो करूंगा अब मैं। आज लग रहा कुछ कनेक्टिविटी में दिक्कत हो रही है कुछ। एक बार दोबारा बता रहा हूं सुनो, सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, एक तरफ एलपी एक तरफ एसपी। 50% का मतलब होता है 1/2। 1/2 का डिस्काउंट का मतलब 2 पर 1 का डिस्काउंट, ये लो। 40% का मतलब होता है 2/5 का डिस्काउंट, यानी 5 पर 2 का डिस्काउंट यानी कि 3, ये लो। और 30% का मतलब होता है 3/10 का डिस्काउंट, यानी 10 पर 3 का डिस्काउंट यानी कि 7 की सेल करोगे। वैल्यू कुछ कटेंगे नहीं, मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ पे 21 हो जाएगा, यानी एलपी 100 था तो एसपी 21 होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं। चलिए, एलपी था बच्चों 100 और एसपी था आपका 21, तो डिस्काउंट कितना दिया वो फाइंड करना है, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट अपॉन एलपी और गुना में 100। तो आप देख सकते हो डिस्काउंट कितना दिया है, घटाओगे इनको लेस करोगे तो 79 आएगा। 79 का डिस्काउंट दिया, एलपी था हमारा 100 पर, और इनटू में 100 कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा और यहां पर आ जाएगा 79% डिस्काउंट। ये लीजिए। तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है, अब देखो इसी मेथड पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये सारे हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक खास बात बता रहा हूं, अगर केवल 2 डिस्काउंट आपको दिए गए हैं,
दो डिस्काउंट, केवल दो डिस्काउंट, जैसे इस क्वेश्चन में है, पांचवें में है और छठे में है। तो जो मैंने आपको मेथड बताया है वो मेथड तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन इसका आप सूत्र भी याद कर लो। इसका एक डायरेक्ट सूत्र होता है जो एग्जाम में सूत्र ही कई बार पूछ रखा है, तो सूत्र भी याद कर लो क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है। तो जब आपको दो डिस्काउंट दिए गए हों तो इनके समतुल्य बट्टा बताने का, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताने का एक सबसे बढ़िया सूत्र होता है ए प्लस बी माइनस ए बी और अपॉन में 100। ये वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला यूज। तो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ आप तभी यूज करना जब दो डिस्काउंट के बदले एक डिस्काउंट बताना हो, यानी ये दो डिस्काउंट पर काम करेगा, तीन पर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा, एक बार नहीं बहुत बार। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लें, इसको भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसके अंदर लगाऊं, इस क्वेश्चन के अंदर, तो a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 अगर फॉर्मूले से करें तो a की जगह 50 लिखूंगा और b की जगह लिखूंगा बच्चों 40। तो यहां पे लिखूंगा 50 प्लस 40 माइनस के 50 गुना 40 और अपॉन में 100। हाँ, इससे भी हो जाएगा 90 और चार पंजे बन जाएगा बच्चों 20। तो 90 में से 20 गए और डायरेक्ट आएगा आपका आंसर, कोई घटाना उठाना कुछ नहीं, डायरेक्ट 70%। तो ये सूत्र याद करना जरूरी इसलिए, हालांकि इसके बिना भी काम चल जाएगा, सवाल तो इसके बिना भी हल हो जाएगा, लेकिन ये सूत्र याद करना मैंने बता दिया इसलिए बहुत नेसेसरी है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, ठीक है। अगर यहां तक की क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं आप लोग। आज आप लोगों ने पूरे 5 टाइप सीखे, ठीक है। तो 5 टाइप एक सिंगल मेथड पर सीखा है। भाई प्लीज आवाज बंद करिए। तो सिंगल मेथड मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, कोई मल्टीपल मेथड नहीं सिखाए हैं। और कल भी कई सवालों के अंदर यही मेथड काम करेंगे, बस एक दो ही टाइप होगा जिसको हम सूत्र से करेंगे, बाकी हम कोई टाइप सूत्र से नहीं करेंगे, बिना सूत्र के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वन सिंगल मेथड पर, ठीक है। बस भाई स्टूडेंट्स आज इतना रखते हैं, टाइम भी हो गया और इतना काम तुम्हारे लिए बहुत है, आज होमवर्क काफी है आपके लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो वो मुझसे शेयर करें।